वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लासेस में। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। फिर हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के फार्मूला देखे थे, कुछ बेसिक्स पढ़ा था। उसके बाद हमने परम्यूटेशन सीरीज के क्वेश्चंस उठाए, इजी से मॉडरेट लेवल तक के। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन उठाए थे जो ऑलरेडी एसएससी, यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए थे। छोटे उतने इजी भी सवाल नहीं उठाए थे कि आपका टाइम वेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे कुछ भी पढ़ा के। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 परम्यूटेशन का। इसके कम से कम हम और 6 से 7 सवाल करेंगे अलग अलग लेवल के। हर क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होगी और हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से पूरा का पूरा डिफरेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। In how many different ways we can arrange the letters of the word apple so that all the vowels will come together? And second statement पूछा गया है vowels will not come together। हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है एप्पल वर्ड को कि वावल्स साथ भी आना चाहिए और साथ भी नहीं आना चाहिए। दोनों के आंसर बताने हैं हमें यहाँ पे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही बार अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीटेटिव वेज में पूछा गया है। एसएससी में 2-3 बार, यूपीएससी में 1-2 बार पूछा गया और बाकी छोटे मोटे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे APPLE एप्पल कैलेटोस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, जिन लोगों ने इससे पहले अगर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कभी नहीं पढ़ा है वो जाके मेरा लेक्चर फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। वो सीधे लेक्चर नंबर 2 पे नहीं आइएगा, लेक्चर नंबर 2 को कीजिए अभी स्किप, जाके लेक्चर फर्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। फिर ये ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं बीच में ऐसा कुछ करूँगा कि आपको लगेगा यार बेसिक फार्मूला की डेरिवेशन पे ले जाना पड़ेगा, वरना आपको मैं हर ईच क्वेश्चन में तो हमारा लेक्चर लंबा होता जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहला वाला लेक्चर देखिए। अगर आपने ऑलरेडी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं से पढ़ा है या बेसिक स्कूल में पढ़ा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसी लेक्चर में। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एप्पल को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने लेटर्स है। 1 2 3 4 5 हो गया। R इज इक्वल टू 5। R हमारा होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फार्मूले पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो जाके लेक्चर फर्स्ट देखिए। N कितने प्लेस है, इन 5 जगहों को 5 प्लेस में फिट करना है मुझे। कैसे करेंगे, आगे पीछे इधर उधर करके ये मुझे अरेंज करना है। सबसे पहले मुझे इसकी टोटल अरेंजमेंट निकालनी है। बाद में मैं इस पे आऊँगा ऑल द वावल्स विल कम टुगेदर एंड वावल्स विल नॉट कम टुगेदर। सबसे पहले देखते हैं इसकी टोटल अरेंजमेंट क्या बनती है। अरेंजमेंट बोलो या परम्यूटेशन बोलो, कुछ भी, टोटल अरेंजमेंट कैसे निकलेगी। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 हो गया 5 फैक्टोरियल। बड़ा आसान है। डिवाइड बाई जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है, अगर कोई एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो इसको डिवाइड में लिखना होता है। यहाँ P देखो, P 2 बार रिपीट हो गया है, बाकी एक बार है, A एक बार है, L एक बार है, E एक बार है, लेकिन P 2 बार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब उसको खोल के लिखो 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 × 1। यहाँ से 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। आया समझ में। देखो इसको ऐसे भी नहीं लिखना होता पूरा खोल के, जितना डिवाइड होता है उतने तक ले जाना होता है न्यूमरेटर को। नीचे 2 फैक्टोरियल है, हम ऐसे लिखेंगे 5 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, पीछे बढ़ गया 5 4 × 3 विच इज इक्वल टू 60। ये पूरा खोल के मैंने इसलिए दिखाया, पूरा डिटेल में समझ आएगा आपको, वरना आप एग्जाम में शॉर्टकट लगा सकते हो। पहले डिनोमिनेटर जितनी बार होगा उतने तक ले जाना है। अब हो गए ये टोटल अरेंजमेंट। तो हम आते हैं पहले वाले स्टेटमेंट पे, ऑल द वावल्स विल कम टुगेदर। बोलता है अगर वावल्स एक साथ आ जाएंगे, मतलब ये वावल है ए और ई, और ये कहीं भी जिस तरीके से अरेंजमेंट होगी एक साथ आएंगे। कैसे करेंगे, देखो ए और ई जो है हम करेंगे इसको फिक्स, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। इसको ई ए लिखो या ए ई लिखो, एक ही बात है, एक ही साथ, लेकिन एप्पल है तो हमने इसी लिखा ऐसे। सर ये ई एक बार है, AEPPL। देखो यहाँ पे ए ई को हमने फिक्स किया, फिर रह गया PPL।
ए ई को फिक्स इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ भी जाएंगे एक ही साथ जाएंगे, विल कम टुगेदर, तो हम इन दोनों को एक ही मानेंगे, 1 2 3 4। अब कितने टर्म्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रहे? 4, क्योंकि ए ई को हम एक ही कंसिडर करेंगे, फिर हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। निकालो आंसर, कितना है टोटल रह गया? 1 2 3 4, टोटल कितने अब ये टर्म्स मानेंगे हम इनको? 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मैंने पहले ही कहा था जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड में लिखना है, p 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 है, इसको भी अरेंज करना है, इसको क्या लिखेंगे? इनटू 2 फैक्टोरियल। आया समझ में? बड़े इजी से समझाता हूँ प्यार से, पहला वाला बड़े प्यार से समझाता हूँ। एप्पल को हमने इस तरीके से लिखना था कि पहला वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि वॉवल्स विल कम टुगेदर, ए ई को हमने फिक्स किया, इसको एक ही टर्म माना, फिर पी पी एल लिखा। अब ये टोटल कितने टर्म्स रह गए? इस ए ई को एक ही मानते हम, 1 2 3 4 हो गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसलिए क्योंकि पी 2 बार आ रहा है रिपीट में, इनटू अंदर के जो 2 है उसको लिखा मैंने 2 फैक्टोरियल। यहाँ से 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, पीछे हो गया 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 12 2 24 हो गया 24। आया समझ में? बड़े इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अब सेकंड वाला पार्ट बोलता है वॉवल्स विल नॉट कम टुगेदर, वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? इसमें कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा करेंगे हम टोटल अरेंजमेंट जो पहले निकाला था उसमें से वॉवल्स विल कम टुगेदर वाला माइनस, ये पहला है वॉवल्स विल कम टुगेदर, वॉवल्स विल नॉट कम टुगेदर, उसको कैसे निकालेंगे? टोटल से माइनस करो वॉवल्स विल कम टुगेदर, तो हो जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर, विच इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट क्या है? 60 माइनस करो वॉवल्स विल कम टुगेदर कितना है? 24, 60 माइनस 24 कितना होता है? 36। एप्पल वाला क्वेश्चन है, जितना ये एप्पल मीठा होता है ये क्वेश्चन भी उतना ही मीठा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड एरोप्लेन सो दैट ऑल वॉवल्स विल कम टुगेदर एंड वॉवल्स विल नॉट कम टुगेदर। ये भी वैसे ही एप्पल की तरह है, इसमें आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहले एरोप्लेन की स्पेलिंग ठीक से चेक करो, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। एरोप्लेन को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि पहली वाली स्टेटमेंट में बोला है वॉवल्स एक साथ नहीं आना चाहिए, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा है वॉवल्स एक साथ आने चाहिए। तो वही करेंगे हम। पहले टोटल देखेंगे, टोटल अरेंजमेंट, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे इसकी। टोटल अरेंजमेंट कैसे निकलेगी? जैसे एप्पल का निकाला था, कितने ऑब्जेक्ट से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जेक्ट्स हो गया 9 फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड बाय, एक से ज़्यादा बार अगर कोई टर्म रिपीट हो रही तो उसको डिवाइड में लिखना है। ए 2 बार रिपीट हो रहा है, देखेंगे 2 फैक्टोरियल, और कोई मत हो रहा है रिपीट, ई भी 2 बार हो रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर से आर मत हो रहा, नहीं ओ पी एल, नहीं बाकी नहीं हो रही। टोटल अरेंजमेंट कैसे निकलेगी? 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मतलब टोटल टर्म्स कितने थे? डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा था और ई 2 बार रिपीट हो रहा था। खोल के लिखो इसको, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं ऐसे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल और एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल इंटू उस 2 फैक्टोरियल को खोलूंगा मैं, वो होता है 2 इंटू 1 हो गया 2। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जार 4 करो मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6 6 6 जार 36 36 7 इंटू 8। इसको थोड़ा मैं पास करके कैलकुलेशन करता हूँ, विच इज इक्वल टू 90720। ये बन गई इसकी टोटल अरेंजमेंट, यानी कि वर्ड एरोप्लेन को हम 90720 वेज से अरेंज कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे है, स्टेटमेंट फर्स्ट पे, ऑल वावल्स विल कम टुगेदर। अब आई है वावल्स को फिक्स करने की बारी। सारे वावल एक साथ आएंगे, जितने भी वावल है वो एक साथ आएंगे। हमारे पास वावल क्या क्या है, ए, ई, यहाँ से ओ, फिर क्या है ए, फिर ई। इसको करेंगे फिक्स, जैसे एप्पल में किया था। पीछे क्या बच गया, पीछे क्या बच गया, और पी एल एन। ठीक है, ठीक है इतना। ए ई ओ, ए ई ये वावल से इनको हमने फिक्स किया, ये एक ही माना जाएगा। फिर ये एक, ये एक, ये एक, ये एक। अब टोटल कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। हमारे पास कितने टर्म्स आ गए, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कुछ है, इसका रिपीट हो रहा है नहीं, कुछ नहीं, इनटू अंदर वाले कितने, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, इसको लिखते हैं 5 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है इसमें अंदर, हाँ, ए 2 बार और ई 2 बार, वो हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, इस 5 फैक्टोरियल को भी खोलता हूँ मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक ही, ताकि नीचे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये भी खोलता हूँ इस 5 फैक्टोरियल को भी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है 21 नहीं है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल। पीछे क्या हो गया, 5 4 जार 20 23 जार 23 जार 60 60, यहाँ से भी बनेगा 60, और 60 इंटू 60 कितना बनेगा, 0 0 36 3600 वे से हम अरेंज कर सकते हैं एरोप्लेन को, सो दैट वावल्स विल कम टुगेदर। अब वावल्स विल नॉट कम टुगेदर क्या है, बस वावल्स विल नॉट टुगेदर से क्या करना है, टोटल से ये वावल्स वाला माइनस करना है। वावल्स विल नॉट कम टुगेदर, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। टोटल माइनस कम टुगेदर, टोटल कितना था हमारे पास, 90720 माइनस करो 3600, विच इज़ इक्वल टू क्या बनता है, 0 से 0 आ गया, यहाँ पे 12 2 का 2 आ गया, पीछे क्या रह गया, 7 में 6 1 आ गया, यहाँ पे 10 10 में से 3 हो गया 7, यहाँ से बनेगा 8 87120। वावल्स विल नॉट कम टुगेदर। ठीक है, देखो ये एप्पल और एरोप्लेन का एक जैसा क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंस थी, जो अंदर जो फिक्स किया था एप्पल में, ठीक है, वहाँ पे एक ही कोई बार रिपीट टर्म नहीं हो रहा था, यहाँ पे अंदर भी रिपीट हो रही है। ठीक है, वहाँ बाहर हो रहा था, यहाँ अंदर हो रहा है, तो हमें जितनी बार रिपीट हो रहा है इसको डिवाइड में लिखना है। टोटल हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और बाहर कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही तो कुछ नहीं लिखा। अब देखो अंदर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 लिखा इंटू 5 फैक्टोरियल, तो अंदर कितने टर्म्स रिपीट हो रही है, 2 बार ए 2 बार ई 2 बार लिखा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कीज़ के क्वेश्चन पढ़ेंगे, की रिंग्स के अरेंज कैसे करते, सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स के क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में साफ करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को दूसरों को भी सजेस्ट करिए। थैंक यू।